So assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही मेरी क्लियर है? आवाज क्लियर है मेरी? ओके ओके दैट्स गुड. सो चलें भाई स्टार्ट करते हैं. हमने अपना टॉपिक स्केलेटन स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है. हमने सारा एक्सियल स्केलेटन हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक. हमने एक्सियल स्केलेटन के सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं और अभी हम बात करेंगे. स्लाइड विजिबल नहीं है? ओके जस्ट रिफ्रेश कर लो. आप रिफ्रेश कर लो हो जाएंगी विजिबल. रिफ्रेश कर लो हो जाएंगी विजिबल. ओके सो हमारा टॉपिक है आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन. आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन डिस्कस करेंगे. बाकी ओवरऑल हम स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. वी हैव टॉक्ड अबाउट द एक्सियल स्केलेटन. इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं. स्कल, रिब केज, वर्टेब्रल कॉलम, तीनों तीनों पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. स्कल के अंदर कितनी बोन्स की डिटेल है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. और ओके सो कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके सो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं. ओके सो नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अपेंडिकुलर स्केलेटन. यस यस देयर वी गो. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है अपेंडिकुलर स्केलेटन. सो अपेंडिकुलर स्केलेटन की हम पूरी डिटेल आज देखेंगे कि क्या होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, कितनी बोन्स होती हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो स्केलेटन जो हमारी बॉडी की एक्सट्रीमिटीज में होता है. ठीक है. बॉडी की एक्सट्रीमिटीज, बॉडी का एक मिड लाइन और मिड एक्सेस होता है जहाँ पे एक्सियल स्केलेटन होता है. और एक ही बॉडी की एक्सट्रीमिटीज जैसे कि दूर दराज के इलाके. ठीक है. उन्हें हम कहते हैं उसे हम कहते हैं एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन. सॉरी. ठीक है. तो यहाँ पे स्लाइड में आप लोगों को शो हो रहा होगा कि हमारी जो अपर लिम्स और लोअर लिम्स. ठीक है. अपर लिम्स. ठीक है. और लोअर लिम्स और साथ में गर्डल्स, ये तीनों मिलके हमारा जो स्केलेटन बनाती है ना उसे हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड में प्रोबेबली इस वाली स्लाइड में जस्ट अ मिनट. जस्ट एक सेकेंड. ओके यस. सो यहाँ पे आप लोगों को सब लोगों को विजिबल हो रहा होगा कि मिड एक्सिस में जो आप लोगों के पास ब्लू कलर का जो स्केलेटन है इट इज एक्सियल स्केलेटन. और जो रेड कलर में यहाँ दिखाई दे रहा है इस वाले डायग्राम में रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है दिस इज अपेंडिकुलर स्केलेटन. ठीक हो गया. तो अपेंडिकुलर स्केलेटन आप देख सकते हैं कि हमारी अपर लिम्स. ठीक है. यानी कि हमारे आर्म्स और जो हाथ हैं वो और हमारी लोअर लिम्स विद फीट ये हमारे पास कहलाता है एक्सियल स्केलेटन. ओके सॉरी सॉरी. ओके सो हम बात कर रहे हैं एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन की. तो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो पार्ट्स आते हैं उसमें हमारे पास यस जस्ट अ मिनट हियर. लिम्स एंड गर्डल्स. वेरी गुड. सो हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में फोर लिम्स. ठीक है. इन्हें हम अपर लिम्स भी कहते हैं और आर्म्स. ठीक है. हैंड लिम्स या लोअर लिम्स या लेग्स. ठीक है. विद गर्डल्स. ओके सो वन बाय वन अगर हम एक एक को डिस्कस करें तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम बात करते हैं फोर लिम्स की या अपर लिम्स की. अली क्लास के एंड में आप दोबारा प्रोसीजर पूछ लेना. फॉर राइट नाउ आप क्लास पे कंसंट्रेट करें.
ठीक है। सो अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसका सबसे पहला पार्ट है हमारे पास फोर लिम्स, या इसी को हम अपर लिम्स भी कहते हैं या आर्म्स भी कहते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ बोन्स होती हैं? हमारे पास टोटल 30 नंबर ऑफ बोन्स होती हैं एक अपर लिम्ब के अंदर। ठीक है। दोनों के अंदर मिला के बोलेंगे तो 60 हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे बोन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बोन की डिस्ट्रीब्यूशन आपको राइट पे यहाँ नजर आ रही होगी। सबसे ऊपर वाली टॉप पे यहाँ पे ये वाली बोन, ठीक है। अपर आर्म रीजन के अंदर अपर आर्म रीजन के अंदर एक बोन है आप लोगों की, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। ओके। ये बोन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड ह्यूमरस। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ह्यूमरस। और ह्यूमरस एक ही होती है। ठीक है। और ये कौन से रीजन में है? अपर आर्म रीजन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास जो लोअर आर्म रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, दिस इज कॉल्ड लोअर आर्म रीजन। लोअर आर्म रीजन के अंदर हमारे पास दो बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियस और एक होती है अल्ना। ठीक हो गया। तो आप लोगों का रेडियस है, अल्ना है। और इस रेडियस और अल्ना में हमारे पास अगर देखें तो जो रेडियस होती है, यहाँ पे देखो आप लोगों को साइज एक बड़ा दिखाई दे रहा होगा रेडियस का। ठीक है। और अल्ना ये साइज में थोड़ा सा मतलब साइज एक जैसा होता है, लेकिन थिकनेस में ये थोड़ी थिन होती है और रेडियस थोड़ी थिक होती है। ठीक है। अन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो रेडियस वो बोन होती है जो हमारे पास कहाँ जाती है? रेडियस वो बोन है जो हमारे पास हमारे थंब की तरफ जाती है, राइट। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें डिस्टिंग्विश करना हो कि रेडियस कौन सी है, अल्ना कौन सी है, तो वो बोन जो हमारी थंब की तरफ जाती है, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और जो हमारी जो स्मॉल फिंगर है इस तरफ जाती है, दिस इज कॉल्ड अल्ना। ओके। तो लोअर आर्म रीजन के अंदर ये दो बोन्स होती हैं, रेडियस एल अल्ना। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास नीचे हमारा जो रिस्ट रीजन है, रिस्ट जहाँ पे घड़ी बांधते हैं हम, ठीक है, वहां पे 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं कार्पल्स। ठीक है। तो ये जो हमारा रिस्ट रीजन है, दिस वन दिस 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 वाज, एक सेकेंड, लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, यस। ये वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रेस्ट रीजन। और रेस्ट रीजन में 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल्स। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में 5 बोन्स हैं। 5 बोन्स जो पाम होता है हाथ का, ठीक है, हैंड का जो पाम होता है, यानी कि हाथ की जो हथेली होती है, जो लोगों के सामने आप लोग फैला के भीख मांगते हैं। ठीक है। तो पाम रीजन के अंदर 5 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है। मेटाकार्पल्स। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे जो उंगलियां हैं, ठीक है, फेलेंजेस, फिंगर्स। फिंगर्स के अंदर जो है हमारे पास, फिंगर्स के अंदर कितनी बोन है? 14 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ठीक है। उन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं। ठीक हो गया। बाकी हर एक बोन के अंदर, बाकी हर एक फिंगर के अंदर तीन तीन बोन्स होती हैं, लेकिन जो हमारा थंब होता है, थंब, उसके अंदर दो बोन्स होती हैं। ठीक है। थंब के अंदर दो दो और बाकी सब के अंदर तीन तीन, हर एक फिंगर के अंदर तीन तीन। तो इस तरह से 14 फेलेंजेस होती हैं, 14 फेलेंजेस। टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी? टोटल ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्म के अंदर कितनी बोन्स हैं, इंक्लूडिंग हैंड, अपना हाथ मिला के? 30 बोन्स। वेरी गुड। ठीक है। और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है, टोटल कितनी बोन है? 30। ठीक है। टोटल 30 बोन। अब 30 तो एक साइड पे है ना, 30 तो एक के अंदर है, सिमिलरली 30 दूसरी साइड पे भी होंगी। ठीक है। तो आपकी 30 इंटू हम 2 कर देंगे, तो टोटल आपके जो अपर आर्म है उसके अंदर कितनी बोन्स है? 60 बोन्स। टोटल कितनी बोन्स है? 60। ठीक हो गया। अच्छा, कई बुक्स में जो है वो जो आप लोगों का पेक्टोरल गर्डल होता है उसको मिला के समटाइम उसको मिला के बोलते हैं कि अपर आर्म के अंदर 64 बोन्स हैं। ठीक है। तो उसमें वो पेक्टोरल गर्डल की बोन्स भी मिला के दे। ठीक है। लेकिन हम अपनी लेक्चर में गर्डल्स को अलग पढ़ेंगे और इसको अलग पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। सो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अपर आर्म्स या अपर लिम्स या आर्म्स का क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई प्रॉब्लम? ओके ओके। अब हम बात करते हैं लोअर आर्म्स की या लोअर लिम्स की या हैंड लिम्स की। ठीक है। तो अगर हम हैंड लिम्स की बात करें, हैंड लिम्स या लोअर लिम्स, यानी हम लेग्स भी कहते हैं। ठीक है। और एक और भी कहते हैं, कांपी भी कहते हैं इन्हें हम, कांपे। ठीक है। तो देयर आर 4 अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज कर सकते हैं, हैंड लिम्स, लोअर लिम्स, लेग या कांपे। ठीक हो गया।
अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो काम्पो में अगर बोन की डिटेल की बात करें तो हमारे पास बोन्स की डिटेल कुछ ऐसे है कि हमारे पास जो अपर थाई रीजन है, सॉरी दिस वन, इस रीजन को हम थाई रीजन कहते हैं ना। तो ये जो थाई रीजन है, यहाँ पे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है, तो आप लोगों को जो थाई रीजन है, थाई रीजन दिस वन, यहाँ पे आप लोगों की बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन है। दिस इज कॉल्ड फीमर बोन। ठीक हो गया। फीमर कितनी होती है? एक ही होती है हमारे पास, एक टांग में एक होती है। ठीक हो गया। उसके बाद एक में एक होती है, अब दो में तो डेफिनेटली दो मल्टीप्लाई बाय टू। ठीक है, तो अपर आर्म, सॉरी थाई रीजन के अंदर एक फीमर होती है आप लोगों के पास। ठीक है, उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक दिस रीजन। ठीक है, यहाँ लेग रीजन के अंदर आप लोगों की दो बोन्स होती हैं। जैसे आप लोगों का लोअर आर्म रीजन था, वहां पे दो बोन्स थी, सिमिलरली यहाँ पे भी दो बोन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास बोन है, उसमें से एक का नाम है टीबिया। ठीक है, और एक का नाम है फिब्यूला। ठीक हो गया। टीबिया कौन सी, फिब्यूला कौन सी, अब पहचानने में मतलब कैसे पहचानेंगे कि टीबिया कौन सी है और फिब्यूला कौन सी है। तो टीबिया जो है वो एक्चुअली में उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, लेंथ तो सेम ही होती है एज फिब्यूला, बट डायमीटर के हिसाब से और थिकनेस के हिसाब से टीबिया ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, और फिब्यूला देखो थिन सी बोन है। ठीक है, और एक दूसरा डिफरेंस भी ये है कि फिब्यूला आप लोगों की कहाँ जाती है, आप लोगों की जो स्मॉल फिंगर है ना, ये देखिए इस वाली साइड पे होती है, और टीबिया थंब वाली साइड पे होती है। ठीक है, टी फॉर थंब और टी फॉर टिब्यूला, सॉरी टी फॉर टीबिया। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो टीबिया और फिब्यूला क्लियर है आप लोगों को। जो आप लोगों का लेग रीजन है यहाँ पे, वहां पे एक टीबिया और एक फिब्यूला है। टीबिया कौन सी और फिब्यूला कौन सी? फिब्यूला वो जो मसल्स के अंदर एक्चुअली में छुपी होती है, वो तो नजर ही नहीं आती। ठीक है, शो ही नहीं होती। और जो टीबिया होती है वो प्रोमिनेंट बोन होती है। टीबिया इज ऑल्सो नोन एज, टीबिया को हम एक और नाम भी देते हैं। यस एनीवन, कोई बताएगा? यस, टीबिया का दूसरा नाम शिन बोन। ठीक हो गया। ओके, इन दोनों का काम क्या होता है? बड़ा स्ट्रॉन्ग काम है, अगर इन दोनों में से कोई एक टूट जाए तो खड़े नहीं हो सकते फिर सही से। ओके, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक हो गई, और टीबिया और फिब्यूला ये दो बोन्स हो गई। फिर नीचे आए तो नीचे हमारे पास, बल्कि ऊपर यहाँ पैटेला को डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आप लोगों का जो यहाँ पे आपके नी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नी कैप होता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड नी कैप, और नी कैप को हम पटेला कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? नी ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करना। मेल में इसका मेल में इसका एक ही काम होता है। ठीक है, नी ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करना। फीमेल में इसके दो काम होते हैं, एक तो नी ज्वाइंट को ही प्रोटेक्ट करना, और दूसरा दूसरा क्या हो सकता है फीमेल में इसका काम? दिमाग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, जो फीमेल का दिमाग होता है ना, वो एक्चुअली में यहाँ यहाँ होता है ना, तो दिमाग को भी प्रोटेक्ट करने का काम ये करती है। ठीक हो गया। हाउ? क्योंकि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है, तो घुटनों में प्रोटेक्ट कौन करती है? डेफिनेटली टीबिया, सॉरी कौन प्रोटेक्ट करती है? नी कैप। ओके, जस्ट किडिंग भैया, अब ऐसा ना हो कोई मेरा नंबर कोई किसी फेमिनिस्ट को दे दे और वो मेरे पीछे पड़ जाए फिर, आपने कह कैसे दिया। जस्ट किडिंग। दोनों मेल और फीमेल में सेम एक ही काम होता है पटेला का, नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करना। ओके ओके, सो इस तरह से हमारे पास हो गया। उसके बाद हम बात करें, कौन है ये मरवा सरमत? भेज देना, इट्स ओके, कोई बात नहीं, भेज देना। ओके, इसके बाद हमारे पास है
आप लोगों का एंकल रीजन, टखना, ठीक है, जो टखना होता है एंकल रीजन, वहां पे 7 बोन्स होती हैं, ठीक है, और टखने के अंदर आप लोगों की 7 बोन्स होती हैं, उन्हें हम टार्सल्स कहते हैं, ठीक है, टार्सल्स। जो टखना होता है, एंकल होता है, एंकल रीजन के अंदर, जो एंकल रीजन के अंदर आपकी 7 बोन्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड टार्सल्स, ठीक है। उसके बाद 5 बोन आप लोगों की मेटाटार्सल्स, जो पाँव पाँव की हथेली होती है ना, हाथ की हथेली से तो आप लोग मांगते हैं, पाँव की हथेली से आप लोगों को चलने में मदद करता है, ठीक है। तो जो पाम ऑफ द फीट है, वहां पे 5 बोन्स होती हैं, उन्हें हम मेटाटार्सल्स कहते हैं, मेटाटार्सल्स, ठीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट में 14 नंबर पे, लास्ट नंबर पे हमारा जो पाँव है, पाँव की जो टोज है, टोज, ठीक है, ये पाँव की जो उंगलियां हैं, वहां पे 14 बोन्स होती हैं, सेम एज जैसे कि हमारी हाथ की जो 14 बोन्स होती हैं हर एक उसके अंदर, ठीक है। तो 14 बोन्स इन टोज, जो टोज के अंदर 14 बोन्स होती हैं, इन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिला के, अगर यहाँ पे हम देखें ना, तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स के अंदर दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। फीमर को मुझे कोई बता सकता है अपर लिम्ब में इसकी इक्विवेलेंट बोन कौन सी है? फीमर के इक्विवेलेंट बोन कौन सी है? यस, फीमर के इक्विवेलेंट बोन कौन सी है? ह्यूमरस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ह्यूमरस, वेरी गुड, ठीक है, ह्यूमरस, ठीक है। उसके बाद यस, फिर हमारे पास जैसे अपर आर्म रीजन के अंदर ह्यूमरस है, लोअर आर्म रीजन के अंदर कौन सी दो बोन्स और कौन सी दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट है? ठीक है, लोअर आर्म रीजन के अंदर आपके पास देखो 2 बोन्स होती हैं, और जो आप लोगों का लेग रीजन है वहां पे भी 2 बोन्स है, ठीक है। तो अब देखें रेडियस और अल्ना, ओके, यस, टीबिया फिब्यूला, ठीक है। अब कौन सी की इक्विवेलेंट है? टीबिया रेडियस के इक्विवेलेंट है, ओके, और फिब्यूला, फिब्यूला डेफिनेटली फिर अल्ना के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हमारे पास जो देखो अल्ना वाली बोन है, वो हमारे जो स्मॉल फिंगर है उसकी तरफ जाती है, सेम एज यहाँ पे भी जो फिब्यूला है वो स्मॉल उसकी तरफ जाती है। वैसे भी रेडियस और टिब्यूला, और इन दोनों के बीच में अगर साइज के हिसाब से भी हम देखें, तो फिब्यूला जो है वो अल्ना से मैच करती है, और टिबिया जो है वो रेडियस से मैच करती है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो एंकल रीजन है और रिस्ट रीजन है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। आप लोगों का जो रिस्ट रीजन होता है, वहां पे 8 बोन्स होती हैं, जबकि एंकल रीजन में 7 टार्सल्स होती हैं, ठीक है, 7 टार्सल्स होती हैं। तो ये डिफरेंस है एक। ये डिफरेंस क्यों ओरिजिनेट हुआ? क्योंकि देखो हमारे जो अपर आर्म है उसमें कोई पटेला, या जैसे हमारा जो अ, जो हमारा हिंज जॉइंट है, एल्बो, जो हमारे इधर जॉइंट होता है, ठीक है, एल्बो जॉइंट जो होता है, वहां पे प्रोटेक्शन के लिए किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा। अली, क्या क्या समझ नहीं आ रहा आपको? अली, क्या चीज समझ नहीं आ रही आपको? यस, मिक्स हो रहा है। भाई अपने सामने तस्वीर रखो एक ये, बेटा हमारे पास देखें, हमारे पास अपर आर्म्स और लोअर आर्म, अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में 30-30 बोन्स हैं, ठीक हो गया। हमने कहा कि जैसे हमारा अपर आर्म था, जो हमारा, सॉरी, जो लिम्स थी, अपर लिम्स, तो अपर लिम्स में जैसे हमारे पास ह्यूमरस थी, तो उसकी इक्विवेलेंट बोन हमारे लोअर लिम्स में फीमर है, ठीक हो गया। फिर हमने बात की कि जो हमारा लेग रीजन है, लेग रीजन में जैसे टीबिया फिब्यूला है, इसी तरह से हमारे पास, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को ये? जस्ट अ मिनट यार, मुझे रुके, एक कंपैरिजन ड्रॉ करने दें, जस्ट अ मिनट रुके, एक सेकंड, इतना इजी है यार, ये रिवीजन चल रहा है, रिवीजन में भी समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, जस्ट अ मिनट, ओके ओके। मरियम, मेरे ख्याल से तो आपके दिमाग घुटने पे लगी हुई है, इसलिए समझ नहीं आ रहा, ओके। यहाँ देखें, यहाँ आप लोगों को क्लियर कट नजर आ रहा होगा, हमने अपर लिम्स में बात की,
गूगल क्लासरूम की बात कर रहे हैं? भाई तो पहले इस ये देख लें, फिर बाद में गूगल क्लासरूम की बात करें आप लोग। मैं बोल रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा आप लोगों को। क्या ही बात है, जबरदस्त। अभी बहुत टाइम है, गूगल क्लासरूम की बात डिस्कस कर लेना। यहाँ लेक्चर चल रहा है और आप लोग गूगल क्लासरूम की बातें बैठ के बैठ गए। मैं बोल रहा हूँ क्या समझ नहीं आ रहा। ओके, तो जैसे हमारे पास देखें, हमारा अपर आर्म रीजन है, वहां पे ह्यूमरस है। ठीक है। लोअर जो हमारी फिर कांपे जो हैं, कांपों में हमारा फीमर होता है उसकी इक्विवेलेंट। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो लोअर आर्म रीजन है वहां पे रेडियस और अल्ना है। सिमिलरली हम अपने लेग रीजन के अंदर देखें तो यहाँ पे भी दो बोन्स हैं, टीबिया और फिब्यूला। ठीक हो गया। फिब्यूला किसके इक्विवेलेंट है? फिब्यूला हमारे पास अल्ना के इक्विवेलेंट है, और टीबिया किसके इक्विवेलेंट है? टीबिया किसके इक्विवेलेंट है? रेडियस के। ठीक है। हमारे पास इधर नी ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पटेला होता है, लेकिन वहां पे हमारे पास लेकिन वहां पे हमारे पास जो एल्बो ज्वाइंट होता है वहां पे किसी टाइप की प्रोटेक्शन नहीं होती, तो वहां पे किसी पटेला वटेला टाइप की बोन की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ठीक है। उसके बाद हमारा जो यहाँ देखो कार्पल रीजन, ये जो रेस्ट रीजन है, सॉरी, रेस्ट रीजन के अंदर 8 कार्पल बोन्स होती हैं। ठीक है। सिमिलरली नीचे यहाँ पे जो हमारा एंकल रीजन होता है, जो टखना होता है, टखना। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंकल, एंकल रीजन। एंकल रीजन के अंदर 7 छोटे छोटे बोन्स होती हैं, उन्हें हम टार्सल्स कहते हैं। ठीक है। तो एक टार्सल्स का और कार्पल्स का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है। कार्पल्स 8 होती हैं और टार्सल्स 7 होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों का पाम ऑफ हैंड है, यानी कि हाथ की हथेली है, वहां पे 5 छोटी बोन्स होती हैं, इन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से पाम ऑफ फीट जो है, आपके पाँव की जो हथेली है, जहाँ पे कोई हल्का से भी टच कर ले तो एकदम करंट सा लगता है, गुदगुदी होती है, उस वाले रीजन की बात कर रहा हूँ। वहां पे 5 छोटी छोटी बोन्स होती हैं, उन्हें हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारी जो टोज हैं, पाँव की जो टोज हैं, वहां पे हमारी 5 उंगलियां हैं। ठीक है। एक थंब है, 4 उंगलियां हैं। चारों उंगलियों में तीन तीन बोन्स हैं। और जो थंब है वहां पे 2 बोन्स हैं। ठीक है। तो इस तरह से टोटल मिला के 14 phalanges। ठीक है। 14 phalanges आप लोगों की कहाँ पे? इन द इन द टो ऑफ फीट। ठीक है। और बाकी बोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इस तरह से मिला के टोटल यहाँ में भी कितनी बोन्स बन जाती हैं? 30। अब 30 इस साइड पे हैं तो 30 इस साइड पे भी होंगे डेफिनेटली। तो 30 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना? 60। ठीक है। तो देखिए अपर लिम्स के अंदर और लोअर लिम्स के अंदर, दोनों के अंदर 60-60 बोन है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके। यहाँ पे एक चीज कि फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके। फीमर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है। जबकि स्टेप्स जो होती है, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। ठीक है। स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन होती है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? किसी को कोई कंफ्यूजन? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास। यस। अब हम बात करते हैं गर्डल्स की। ठीक है। तो गर्डल्स क्या होते हैं? तो हमारे पास वैसे जो टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है वहां पर 126 बोन्स होती है, राइट? उसमें से हम 120 बोन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। आपकी हर एक लिम्ब के अंदर, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। ठीक है। और टोटल लिम्ब अगर हम मिलाएं, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब सबको मिलाएं तो ये 4 होती हैं। ठीक है। तो हमारे पास 120 बोन्स आ जाती हैं ये। सॉरी 160 लिख दिया, 120। ठीक है। अब हमने 120 बोन डिस्कस कर ली। अब हमारे पास सिर्फ रहती हैं कितनी? 6 बोन्स। ठीक है। तो अब हमारे पास 6 बोन्स हैं। तो दीज आर कॉल्ड, ये हमारे पास कहाँ पे होती हैं? ये हमारे पास गर्डल्स में होती हैं। ठीक है। गर्डल्स क्या होते हैं? तो गर्डल्स आर द पॉइंट्स वेयर अपेंडिकुलर स्केलेटन मीट्स विद एक्सियल स्केलेटन। ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारा जहाँ पे हमारा क्या होता है? हमारा अब हमारा एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ अटैच्ड होता है। ठीक हो गया। और हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के गर्डल होते हैं। एक वो गर्डल्स जो अपर लिम्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। इसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। ठीक है। पेक्टोरल गर्डल, ये इसका दूसरा नाम होता है शोल्डर गर्डल।
शोल्डर शोल्डर गर्डल, ठीक हो गया। और दूसरा हमारे पास होता है पेल्विक गर्डल, दिस इज पेल्विक गर्डल, ठीक हो गया। अब हम अगर पेक्टोरल गर्डल की बात करें, तो पेक्टोरल गर्डल क्या करता है, हमारी अपर लिम्स यानी कि हमारी ये अपर लिम्स हैं, इन्हें कनेक्ट करता है किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ, ये एक्सियल स्केलेटन के साथ कैसे करता है। और पेक्टोरल गर्डल कितने होते हैं, पेक्टोरल गर्डल हमारे पास दो होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं, दो, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और हर एक पेक्टोरल गर्डल के अंदर दो बोन्स होती है, ठीक है। एक हमारे पास ये ट्राइंगुलर शेप की ये बोन, ये पीछे की तरफ ये वाली बोन, ये नजर आ रही होगी, दिस वन, दिस इज कॉल्ड स्केपुला, ठीक है, इसे हम स्केपुला कहते हैं, ठीक हो गया। और एक बोन होती है हमारे पास ये, जो कि स्केपुला को स्केपुला के साथ अटैच्ड होती है, और ये पूरा कनेक्ट करती है किसको, ये आके कनेक्ट होती है किसके साथ, स्टर्नम के साथ, ठीक है। और sometime in females this bone is very prominent and looks very beautiful, जैसे हम इसीलिए ब्यूटी बोन भी कहते हैं फीमेल्स के अंदर, ठीक है। बाकी इसमें क्लेविकल भी है, ठीक हो गया। तो एक हमारे पास एक पेक्टोरल गर्डल के अंदर ये बोन है, क्लेविकल और स्केपुला, ठीक है। स्केपुला का अंदर एक यहाँ पे ना, यहाँ पे ये देखो, ये नीचे से ह्यूमरस आ रही है, तो ह्यूमरस का हेड और यहाँ पे स्केपुला की एक कैविटी होती है विच इज कॉल्ड ग्लीनोइड कैविटी, ग्लीनोइड कैविटी, ठीक है। तो कैविटी स्केपुला की यहाँ पे जो कैविटी और जो जो कप लाइक सॉकेट होता है, और यहाँ पे ह्यूमरस का जो हेड होता है, इसके बीच में ज्वाइंट बनता है, ठीक है, जिसे हम ग्लेनो ह्यूमरल ज्वाइंट कहते हैं या शोल्डर ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है, फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, ये देखो ह्यूमरस यानी कि पूरी हमारी आर्म्स कनेक्ट हो गई किसके साथ, स्केपुला के साथ, और स्केपुला से कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ कौन सी बोन, क्लेविकल। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया, देखो हमारा एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ मिल गया, ज्वाइंट बन गया इसके बीच में, ठीक है। तो क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल का क्या काम है, अपर लिम्स को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करना, ठीक हो गया। इसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं, दो बोन्स होती हैं, एक स्केपुला जो कि ट्राइंगुलर बोन होती है, ठीक है, और एक होती है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल एक्चुअली में कनेक्ट करती है एक्सियल और अपेंडिकुलर को, और क्लेविकल इज आल्सो नोन एज ब्यूटी बोन इन फीमेल्स, आई डोंट नो व्हाई, दिमाग तो होता नहीं है, खैर। तो इस तरह से हमारे पास पेक्टोरल गर्डल के अंदर टोटल, अगर आपसे एमडी कार्ड में सर घुमा घुमा के पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें, टोटल चार बोन्स, और टोटल पेक्टोरल गर्डल्स कितने हैं, दो हैं, एक के अंदर दो बोन्स, ठीक है। तो अब हमारे पास 126 बोन्स एक्सियल स्केलेटन अपेंडिकुलर स्केलेटन में थी, हमने उसमें से 124 डिस्कस कर ली, अब दो बोन्स बाकी रह गई बस। वो दो बोन्स हमारे पास कहाँ मिलेंगी, हमें हमें मिलेंगी वो हमारे पेल्विक गर्डल के अंदर, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, दिस इज योर पेल्विक गर्डल, ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, पेल्विक गर्डल, ठीक है, पेल्विक गर्डल, सो दिस इज पेल्विक गर्डल, ओके। सो पेल्विक गर्डल की हम बात करें, तो पेल्विक गर्डल का काम क्या होता है, पेल्विक गर्डल का काम होता है हमारे लोअर लिम्स को अपने किसके साथ कनेक्ट करना, एक अपेंड, पता नहीं मैं आज इतना अटक क्यों रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, मेरी जबान टूट गई आज, जबान टूट गई है मेरी, ओके। सो हमारी जो लोअर लिम्स है ना, लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या है, यस, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पेल्विक गर्डल, ठीक हो गया। और दिस इज कॉल्ड पेल्विक गर्डल, और हर एक पेल्विक गर्डल एक बोन से बना होता है, ठीक है, एक बोन होती है बस इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड कॉक्सिल बोन, ठीक है, कॉक्सिल बोन और एनोमिनेट बोन, ठीक है, इननोमिनेट बोन, ठीक है। और एक कॉक्सिल बोन किसके फर्दर तीन छोटी छोटी बोन से बनती है, ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं, इलियम। ये जो एक कॉक्सल बोन है पूरी, ये बड़ी नजर जो आ रही है आप लोगों को, ये फर्दर तीन छोटी छोटी बोन से मिलकर बनती है, जिसे हम इलियम, इशियम और प्यूबस का नाम देते हैं, ठीक हो गया,
यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? और जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे ये वाली जो बोन यहाँ पे नजर आ रही है, ये पूरा एक साइड से, ये जो बोन आप लोगों को नजर आ रही है, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक, ये एक क्या है, एक कॉक्सल बोन। और एक कॉक्सल बोन बनाती है हमारा एक, क्या बनाती है, एक पेल्विक गर्डल। ठीक है। सिमिलरली दूसरे साइड पे ये एक कॉक्सल बोन है। ठीक है। ये हमारे पास ये क्या बनाती है, ये दूसरा पेल्विक गर्डल बनाती है। ठीक है। और मिडल में यहाँ पे आप लोगों को एक और नजर आ रहा होगा, दिस वन, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं येलो येलो उसके अंदर वो लिख कर रहा हूँ, इनक्लोज कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपके एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है। ये हम उसमें पढ़े थे, सैक्रम वर्टिब्रिस, तो ये सैक्रम वर्टिब्री। ठीक है। और जो हमारे पास ये जो बोन कॉक्सल बोन होती है, या एनोमिनेट बोन भी इसे हम कहते हैं, या जो पेल्विक गर्डल होता है, वो तीन छोटी छोटी बोन से मिलकर बनता है, जिसे हम इलियम, ईशियम और प्यूबस का नाम देते हैं। यहाँ देखें, इलियम, ईशियम और प्यूबस। ठीक हो गया। ये पूरी की पूरी यहाँ से देखें, ये पूरी की पूरी यहाँ नजर आ रहा होगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कॉक्सल बोन। इसमें इलियम, ईशियम और प्यूबस। ठीक हो, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? और ये जो हमारे पास कॉक्सल बोन के अंदर एक एक यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे एक कैविटी होती है। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, हमने स्केपुला की कैविटी को क्या नाम दिया था, ग्लिनोइड। तो कॉक्सल या पेल्विक रीजन के अंदर जो गर्डल, पेल्विक गर्डल के अंदर जो कैविटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नहीं, इन तीन बोन्स को हम ओवरऑल नंबरिंग में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। इसको एक काउंट करेंगे। 206 जो काउंटिंग होती है उसमें ये एक काउंट होती है, एक काउंट होती है बस। ठीक है। तो हमारे पास, यस, यहाँ पे एक कैविटी नजर आ रही है ना आप लोगों को, जहाँ पे आप लोगों का फीमर का हेड आके अटैच होता है, यहाँ पे, दिस वन, इसे हम कहते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम, ये पूछा जा सकता है एमडी कैट में। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? तो इस तरह से हमारे पास टोटल मिला के, इस तरह से टोटल हमारे पास मिला के 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में पूरी होती हैं, और 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में, टोटल मिला के 206 बोन्स। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो, अदरवाइज हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं फिर। एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सब? ओके, दैट्स गुड। सो हम ये पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो ओके, यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया हो, सो क्लियर हो गया होगा, होप सो। और अब हम ओके, तो अब प्रेजेंटेशन की बारी है, तो चले गुलाम दस्तगीर, आप स्टार्ट कीजिए।